शेयर बाजार इस समय अपने उच्चतम स्तर पर है और देखते देखते सेंसेक्स 80,000 के पार पहुंच गया है। घरेलू बाजार को ग्लोबल मार्केट और विदेशी निवेशकों से भी भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। बाजार में कई ऐसे निवेशक हैं जो इस तेजी का फायदा नहीं उठा पाए। उन निवेशकों के लिए मनी एनएफओ गुड न्यूज़ लेके आया है। इस वीडियो में आपको हम 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिनमें अगले 3 महीने में कमाई की जा सकती है। ये स्टॉक्स आपकी झोली भर सकते हैं। तो आइए अकाउंट में पैसे लेकर तैयार हो जाइए और इन स्टॉक्स के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है एमी ऑर्गेनिक्स। यह कंपनी स्पेशलिटी केमिकल बनाती है जिसका इस्तेमाल फार्मा समेत कई सेक्टरों में होता है। इस कंपनी का कारोबार 27 से अधिक देशों में फैला हुआ है। इस स्टॉक में एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने अगले 3 महीने के लिए खरीद की सलाह दी है। अगर आपने इस स्टॉक में निवेश का फैसला कर लिया तो जानते हैं कि कब खरीदना है, कब बेचना है और अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो स्टॉप लॉस क्या रखना है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने 1390 रुपये से लेकर 1336 रुपये की रेंज में इस शेयर में खरीदने की सलाह दी है। अगर भाव उसके नीचे आता है तो 1295 रुपये के स्तर का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बात अब टारगेट की करते हैं तो पहला जो टारगेट बनता है वह 1517 रुपये का है और दूसरा टारगेट 1600 रुपये का है। बता दें कि जून के महीने में ही इस शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। 19 जून को यह शेयर 1469 रुपये के स्तर पर पहुंच गया था। यह अब तक का सर्वोच्च स्तर है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है MOIL लिमिटेड। SBI सिक्योरिटीज ने इस सरकारी स्टॉक में खरीद की सलाह दी है। अगले 3 महीने के लिहाज से इस स्टॉक में भी निवेश करना। बता दें कि MOIL लिमिटेड जो है देश में मैंगनीज का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाली कंपनी है। देश में जितना मैंगनीज का उत्पादन होता है उसका 45% तो यह कंपनी अकेले उत्पादन करती है। कंपनी की तरफ से शेयर बाजार को जो सूचना भेजी गई है उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वित्त वर्ष 2025 की जो पहली तिमाही होगी उसका रिजल्ट काफी शानदार रहने वाला है। ऐसे में स्टॉक में तेजी बनेगी और यहाँ आपके लिए मौका बन। बात अब रेंज की करते हैं। इस स्टॉक को 533 रुपये से 523 रुपये की रेंज में खरीदना है। जब कभी आपको गिरावट मिले आप इस रेंज में खरीद सकते हैं। अगले 3 महीने के लिए जो टारगेट दिया गया है वह 605 रुपये का। फिलहाल यह शेयर 535 रुपये से 540 रुपये की रेंज में कारोबार कर रहा है। ऐसे में किसी भी डिप पर आप इसे खरीद सकते हैं। जून के महीने में इस शेयर ने 566 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया। ऐसे में निवेशक गिरावट आने पर खरीदारी करें। हालांकि स्टॉप लॉस को हमेशा ध्यान में रखना है। इस लिस्ट में तीसरा नाम SJBN का है। यह भी एक सरकारी कंपनी है और ICICI डायरेक्ट ने इस स्टॉक में खरीद की सलाह दी है। पावर सेक्टर की सरकारी कंपनी की स्थापना साल 1988 में हुई थी। केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर में इस कंपनी की स्थापना की थी। इस कंपनी को भी मिनी रत्न का दर्जा मिला हुआ है। SJBN लिमिटेड थर्मल पावर में है, हाइड्रो पावर में है, विंड पावर में है। इसके अलावा सोलर पावर बिजनेस और ट्रांसमिशन बिजनेस में भी है। 4 जुलाई को यह शेयर 140 रुपये के रेंज में कारोबार कर रहा था। बाइंग रेंज की बात करते हैं तो ICICI डायरेक्ट ने 129 रुपये से 133 रुपये की रेंज में खरीदने की सलाह दी है। अब जो टारगेट बनता है 151 रुपये का टारगेट दिया गया है और अगर स्टॉक में किसी तरीके की गिरावट आती है तो 122 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। पिछले कुछ समय से इस स्टॉक में कंसोलिडेशन देखा जा रहा है। फरवरी के महीने में 5 फरवरी को इस शेयर ने 170 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। आपको तीनों स्टॉक की लिस्ट तो मिल गई जिसे अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेज ने अपनी रिपोर्ट में जारी की है। मनी एनएफओ ने इन सभी स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक बताया। हालांकि यह किसी भी स्टॉक में निवेश की सलाह नहीं है।